वेलकम गाइस। मैं आपका दोस्त दीपक पांचाल आपका दोबारा से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैथ्स की आपको मिला था एक टॉपिक, मैंने लास्ट में एक कॉन्सेप्ट लास्ट में मैंने छोड़ा था। उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि परीक्षा पर जो आधारित क्वेश्चन थे, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चंस में से आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि इसे एक तरीके से ये बोलते हैं, डाटा जब फ्लैक्चुएट करता है, जब डाटा में फ्लैक्चुएशन आ जाती है कि एक्चुअल डाटा कुछ और होता है और कैलकुलेटेड डाटा कुछ और होता है। जब इस तरीके से फ्लैक्चुएशन आती है तो इस फ्लैक्चुएशंस को हम किस तरीके से करेक्ट करते हैं या इस फ्लैक्चुएशंस के डाटा को किस तरीके से होल्ड करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए देरी ना करते हुए हम जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको आपके तो जैसा पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47 स्टूडेंट जो है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में 22% विद्यार्थी जो हो अनुत्तीर्ण रहे हो तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट बताने हैं। इंग्लिश में कितने स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं कि इंग्लिश में कितने स्टूडेंट, यानी कि इंग्लिश में आपके स्टूडेंट 36 कितने 36 फेल थे, 36% फेल थे। ये फेल्ड स्टूडेंट है, ये फेल्ड स्टूडेंट है। और अगर हम बात करें दूसरा सब्जेक्ट कौन सा दिया गया था, दूसरा सब्जेक्ट दिया गया था आपका हिंदी। एक मिनट, ये हिंदी था, ये था बेटा हिंदी। और दोस्तों ये है इंग्लिश, ये क्या है इंग्लिश। इंग्लिश में कितने हैं 47%। और इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट फेल है, तो दोनों में है 22% स्टूडेंट फेल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब इस तरीके की कंडीशन दी गई हो कि दोनों एक दो सब्जेक्ट दिए हुए उनको फेल दिया गया हो और या पास दिए, तो आप कैसे करेंगे, जो अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए थे उनको ऐड कर देंगे। इसका मतलब 36 प्लस का 47 दोनों को ऐड करोगे, जो दोनों का डाटा कॉमन आ रहा था उसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा दोनों विषयों में एक्चुअल में जो फेल हुए हैं वो स्टूडेंट आ जाएंगे। दोनों विषयों में एक्चुअल में जो फेल हैं वो स्टूडेंट आ जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से डाटा फ्लक्चुएट कर रहा था। 22 की वजह से डाटा क्या करता है, फ्लक्चुएट। इसलिए हम क्या काम करेंगे, जिसको माइनस करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट हमें देखना है कितने फेल हुए। तो उसके लिए हमने क्या काम किया, इसको अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 7 13 83 हो जाएगा। कितना हो गया 83, 7 6 13, 3 4 7 और 1 8, और माइनस का कर दिया आपने 22। तो कितना बचता है, ये 1 बच जाएगा और ये 6 बच जाएगा। कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 61%। तो 61% ऐसे हैं, 61% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, जो दोनों में फेल है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में फेल है। अब हर एक चीज स्टार्टिंग में होती है बच्चों कितनी, 100%। अगर स्टार्टिंग में 100% होती है तो क्या होगा, आप इसको 61 को 100 में से माइनस कर देंगे, तो 61 को जब आप 100 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 39। कितना बचेगा 39। तो 39 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास है, इसमें दोनों विषयों में पास है। समझ गए आप ये बात, आई होप सो आपके लिए ये जो क्वेश्चन था इजी रहा होगा, और आज के बाद आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करें, ठीक है, ताकि आपको ये इजी रहे। ये मैंने इतना लिखा भी है, आपको जोड़ और सिर्फ माइनस करना है, आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक विद्यार्थी ने 58% मतलब एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने, एक छात्र ने 58% गणित में, 37% अंग्रेजी में और 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, क्या करेंगे 58 37 को ऐड कर देंगे, यानी कि 58 प्लस 37 और माइनस कर देंगे इसमें से बेटा कितना 19, माइनस कर देंगे इसमें से 19 माइनस कर देंगे। अगर 19 माइनस करेंगे तो इनको ऐड कर लो, 8 7 15, 5 1 8 9 और माइनस का 19,
तो इसको अगर आप माइनस करते हैं, 9 में से गए 6, 8 में से गया 7, यानी कि ये स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल्ड है। क्या है? दोनों में फेल्ड स्टूडेंट है। तो इसे 100 में से माइनस कर लो। अगर इसे आप 100 में से माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा 4 और 9 में से कितना गया? 2। तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट कितने? 42 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। समझ गए बात को? आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रखा है हमने? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी 65% स्टूडेंट गणित में उत्तीर्ण है। ध्यान से समझना डाटा को। डाटा में क्या बोला गया है? डाटा में बोला गया है कि कितने स्टूडेंट आपके इंग्लिश में कितने स्टूडेंट है? इसमें अगर हम इसमें देखें किसमें है? अंग्रेजी में। इंग्लिश में कितने स्टूडेंट है? इंग्लिश में पास स्टूडेंट। क्या है ये पास स्टूडेंट है। इंग्लिश में पास स्टूडेंट है 70%। और किसमें? गणित में, यानी कि मैथ्स में। मैथ्स में कितने पास स्टूडेंट है? पास स्टूडेंट मैथ्स में 65। ओके। अब उसने कहा है कि आगे क्वेश्चन में बोला यदि 30 और 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो, यानी कि इंग्लिश और मैथ में फेल, कितने हैं? 27% है डाटा में ये बोला। और 248 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो। कितने में? दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो, यानी कि मैथ और इंग्लिश में पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, परसेंटेज दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में मतलब होगा तो ऐसे ही, लेकिन डाटा जो दिया गया है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है। डाटा इसमें क्वेश्चन में डाटा जो दिया गया है वो थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। तो आपको इसमें बड़े केयरफुली करना है। आपको कहां से स्टार्ट करना है? आपको स्टार्ट करना है जो नंबर आपको दिया गया है। जो नंबर आपको दिया गया है आपको बच्चा वहां से ध्यान में रखना है कि नंबर पास के साथ दिया गया है, पास के साथ। तो क्योंकि इसमें टोटल स्टूडेंट पूछे गए हैं कि परीक्षा में कितने स्टूडेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया। कितना पूछा गया? टोटल स्टूडेंट्स पूछा गया। आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले ये देख लो कि दोनों विषय में फेल हो पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं। भाई दोनों विषय में फेल होने वाले स्टूडेंट तो 27 है। अगर दोनों विषय में पास होने वाले स्टूडेंट की बात करें परसेंट की, इंग्लिश की और मैथ में दोनों विषय में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? तो आप इसे 100 में से माइनस कर लेंगे 27। कितने को? 27 को माइनस कर लेंगे। अब अगर 27 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 73 बचता है। आई थिंक सो 73% स्टूडेंट बेटा इस तरीके के आ गए जो दोनों विषय में कैसे हैं? पास है। लेकिन यहां तो ये कह रहा है कि इंग्लिश में इतने और मैथ्स में इतने। ये अलग अलग डाटा और ये कंबाइंड डाटा। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 100% से वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो अब आप क्या काम करेंगे? वही सेम कंडीशन जो अलग अलग वाले दिए गए हैं उनको ऐड करेंगे आप, और जो बोथ का दिया गया है उसको माइनस कर देंगे। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 62%। कितना आता है? 62%। तो यहां से ये बात समझ में आ गई कि 62% स्टूडेंट ऐसे हैं बेटा जो दोनों विषय में पास है, जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। लेकिन वो तो कह रहा है कि 248 है। भाई परसेंट में ये कह रहा है, लेकिन एक्चुअल डाटा में कितने कह रहा है? नंबर में ये कह रहा है। देखो परसेंट जो होता है वो बेस बदलने के साथ साथ बदल जाएगा, लेकिन एक्चुअल डाटा नहीं बदलेगा। भाई ये तो नंबर है ना, एक नंबर दिया गया है। तो अब आप क्या काम करेंगे? आप लिखेंगे 62% के बराबर अगर 248 है, 248 है तो 100% कितने स्टूडेंट होंगे? भाई आस्क से मल्टीप्लाई और गिवन से डिवाइड। तो गिवन से डिवाइड। अगर इसे आप कैलकुलेट करते हो तो देखो ये 4 जैसे जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये 400 आएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि उस परीक्षा में टोटल जो विद्यार्थी होंगे वो कितने होंगे बेटा? वो होंगे 400। तो कितने होंगे वो? 400 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उस परीक्षा में बैठे होंगे, टोटल स्टूडेंट्स। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा इस क्वेश्चन को लेकर अगर किसी को कोई डाउट आए तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखें
और वीडियो को आगे बढ़ाने के साथ साथ मैं आपसे फिर से कहता हूं कि अगर हमारी वीडियो से कुछ आपको फायदा हो रहा है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ बातें समझ में आ रही है और इससे हमें थोड़ी सी इजी हो गई बातों को समझना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है मैथ्स के साथ, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैथ्स में मेरा मानना ये क्या है कि मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अच्छे तरीके से होने का मतलब ये कि पॉइंट्स को किस तरीके से हमें होल्ड करना है और किस तरीके से नहीं करना। वनडे एग्जाम्स में अधिकतर देखा गया है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्यादा टफ नहीं आते, ठीक है, लेकिन हमारी जो अप्रोच है, जो उसे करने का तरीका है, वो उनको टफ बना देता है। तो आप प्लीज ऐसा करें कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट मेथड हो सकता है, शॉर्ट से मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप ट्रिक्स पे आ जाए, क्योंकि ट्रिक्स हो सकता है कि क्वेश्चन के साथ साथ बदल जाए, ट्रिक हो सकता है क्वेश्चन के साथ साथ बदल जाए, इसलिए आप कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें कि इसमें हो क्या रहा है, बेसिक डाटा क्या है, क्या चीज है ऐसी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसी वीडियो के एंड में आज मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप उसके आधार के जितने भी क्वेश्चंस है, उसके बेस के जितने भी क्वेश्चंस है, मेरा आपसे वादा है कि आपने आज से पहले उस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से नहीं समझा होगा, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी परीक्षा में 65 स्टूडेंट गणित में और 48 स्टूडेंट भौतिकी में तथा 30 स्टूडेंट दोनों विषय में सफल है। अब की बार सफल बोला है उसने, ध्यान समझना कि जो मैथ्स में स्टूडेंट है, जो मैथ्स में है पास, वो भी मैथ्स में पास स्टूडेंट कितने हैं 65%। और अगर हम बात करते हैं फिजिक्स में पास स्टूडेंट कितने हैं, वो है आपके 48%। और दोनों विषयों में कितने पास होने वाले, यानी कि मैथ्स और फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं दोनों के दोनों, वो है 30%। उसने पूछा है कि तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में असफल होंगे। असफल का मीनिंग भी अनुत्तीर्ण होता है, यानी कि फेल होता है। मैथ्स और फिजिक्स में फेल होने वाले स्टूडेंट पूछे और वो भी परसेंट में पूछे इसने, ध्यान से समझना, परसेंट में पूछे इसने। तो आप क्या काम करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। एक बात देखो, अगर इन दोनों को ऐड करते हो 7 6 4 10 8 5 13, तो क्या ये 113 नहीं बैठ गया, 113 हो गए। 30 इसमें से माइनस कर दो आप, 30 अगर इसमें से आप माइनस कर दोगे तो क्या ये 83 नहीं हो जाएगा। देखो जरा 83 बैठता है, कितना बैठता है 3 यहां आ गया, 11 में से 3 गए कितने हो गया 8, 11 में से 3 गए कितने बैठ गए 8 हो गए। यानी कि इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, कितने हैं दोनों सब्जेक्ट में पास, लेकिन उसने फेल पूछा है। तो इसे 100 में से माइनस कर दो, अगर 100 में से माइनस करते हैं तो क्या 17% नहीं आएगा आंसर, यानी कि 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। यही हमारा आंसर था, इजी था, समझ गए बात को, इजी था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, ज्यादा टफ नहीं था, क्वेश्चन आपके इस पर थे। अब हम एक नई थिंग समझते हैं और एक नया क्वेश्चन समझते हैं। चलो एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस हल्का सा अलग अप्रोच दी गई है, उस पर आधारित 3-4 क्वेश्चंस बुक्स में ऐसे दिए गए, अलग अलग बुक में 2 ही तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे गए हैं। 2 ही तरह के क्वेश्चन है, या तो फेल का डाटा दे देगा या पास का डाटा देगा, यही 2 कंडीशन है पूछने की, दूसरी कोई कंडीशन इसमें नहीं। समझ गए बात को। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है इसने कहा किसी परीक्षा में 77% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल है, सॉरी पास है, इंग्लिश में पास है, और 34 स्टूडेंट गणित में फेल है। देखो अब की बार फेल और पास दोनों का डाटा साथ साथ दिया है, मतलब इसने बोला है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश में पास जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 77% है, और जो मैथ्स है, मैथ्स में फेल्ड जो स्टूडेंट है वो 34% है। फिर इसने कहा यदि 13% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो, यानी कि इंग्लिश और मैथ्स में दोनों में फेल होने वाले स्टूडेंट 13% हो, और 784 स्टूडेंट ऐसे हो, 784 स्टूडेंट ऐसे हो जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो, यानी कि पास हो, मैथ्स और इंग्लिश में
पास होने वाले स्टूडेंट 784 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। कैसे हैं? 784 स्टूडेंट ऐसे हैं। तो उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है कि परीक्षा में कितने स्टूडेंट होंगे। देखो कंडीशन में यहां फेल पास की परसेंट दिया है, लेकिन यहां पास का नंबर दिया है। यहां इसने एक सब्जेक्ट में फेल दिया है, यहां दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया है। तो कहां से स्टार्ट करो? दोनों से स्टार्ट कर लो, जहां दोनों से दिया हो परसेंट में। अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 13% है। तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट कितने होंगे? तो मुझे लगता है 87% होगा। यानी कि इंग्लिश और मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट कितने होंगे? 87 होंगे दोनों सब्जेक्ट में। डन है यहां तक बात? इतनी बात क्लियर? इतने में तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। अच्छा अच्छा, इसको अगर आप चाहो तो यहां से करो, यहां से थोड़ा बेटर रहेगा। इसको यहां से छोड़ दो, क्योंकि यहां से लेंथी हो जाएगा। हमें छोटी अप्रोच में लेके चलना है। फेल के 2 डाटा दिए गए, पास की सिर्फ परसेंट 1 दी गई। तो हमें ये भी तो पता लग सकता है कि इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने होंगे। तो इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने होंगे? इंग्लिश में फेल स्टूडेंट ई और एफ लिख लेते हैं, इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, किसमें से? 100 में से माइनस करेंगे। अगर इसको 100 में से माइनस करते हैं 77 को, तो 3 यहाँ 80, तो ये हो जाएगा आपका 23% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इंग्लिश में फेल है। और मैथ्स में फेल होने वाले कितनी है? मैथ्स में फेल होने वाले हैं 34%। और दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं? पहले इनको ऐड कर लो। अगर इनको ऐड करते हैं तो 7 और 5 और 13 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 और कितना? 4, यानी कि 44% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसमें? दोनों सब्जेक्ट में ओवरऑल फेल है, दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, एक्चुअल में जो उसने ये दिया था 13%, ये डाटा को फ्लक्चुएशन कर रहा था, डाटा को इनकरेक्ट दे रहा था। लेकिन 44% स्टूडेंट ऐसे आ गए, 44% स्टूडेंट ऐसे आ गए जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल है, 44%। लेकिन डाटा तो बेटा इसमें पास में दिया है ना, तो इसे माइनस कर लेंगे। कितने में से? 100 में से। तो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास होने वाला स्टूडेंट कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 56%। कितना हो जाएगा? 56%। मैंने इसमें इसको 100 में से माइनस कर लिया, इसको 100 में से माइनस कर लिया मैंने। आप बड़े आराम से समझिए, मैं बहुत धीमे धीमे इन चीजों को समझा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर ये खुद करने पर आए बात, तो खुद करने पर इतनी टफ नहीं होगी, सिर्फ ऐड करना है और माइनस करना है। अगर ये मुझे खुद करना होता तो मैं बहुत आसान, मुझे सोचना ही था। समझाने वाली बात अलग होती है और खुद करने वाली बात अलग होती है। जब मुझे खुद करना होगा तो ये बात इतनी शॉर्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगी। इतना, लेकिन इसने यहां दिया है इतना, तो हम क्या काम करेंगे? ये हो जाएगा 56% इज इक्वल टू 784। लेकिन टोटल पूछा है, और टोटल क्या होता है? 100% होता है टोटल। कोई भी चीज एक्चुअल में कितनी होती है? 100% होती है। तो यहां क्या हो जाएगा? 56 इंटू 100, 2 जीरो चिपकानी है। तो ये कितना गुना लग रहा है इसका, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। अगर इसकी मल्टीप्लाई या इससे डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड देख लो, ये जो है ये 4 का आएगा। मतलब 6 में 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद ही 24 आ सकता है। 4 कोई डिजिट वाला आना चाहिए। 56, अगर मैं इसका 10 जब भी देखता हूं तो 10 जब भी 500 के करीबन बैठता है, इसका आधा, यानी कि ये आना चाहिए कितने के बराबर? 14 के इक्वल। देख लेते हैं कितने? 14 के इक्वल। अगर 14 की मल्टीप्लाई 56 में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 14 की मल्टीप्लाई कितने में कर रहे हैं? 56 में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 5 6 और 5 चौक 20, 26। तो ये मुझे लगता है हो गया 487। देखो 14 ही आ रहा है, कितना आ रहा है? 14। तो ये 1400 चिपका दिया हमने, तो आंसर। ठीक है। अच्छा, एक मैं आप लोगों को एक वीडियो नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगी, या एक इस चैप्टर के बाद जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो वीडियो आगे मिले वो एक कैलकुलेशन की वीडियो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक कैलकुलेशन की वीडियो प्रोवाइड कराई जाए, जिसमें हम कैलकुलेशन को अपनी इजी बनाना सीखेंगे। इजी, कितनी इजी कैलकुलेशन की जा सकती है और कितनी नहीं।
ये कोशिश करेंगे कि हम कैलकुलेशन को इजी से इजी करें। देखो ये तो हो गया। आगे एक बात समझते हैं, आगे एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं और अपनी बात को आगे कैरी करते हैं। मैं अब आप लोगों को एक और बात समझाता हूँ। मैथ्स में दो पिलर होते हैं, दो चीजों के पिलर होते हैं। पिलर क्या होते हैं मैथ्स में? एक पिलर होता है जिससे मैथ्स अच्छा हो सकता है, एक होता है कैलकुलेशन और एक होता है कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट, कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हो जाता है लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। और कुछ बच्चों का क्या होता है, कैलकुलेशन इतनी फास्ट होती है कि वो अगर लेंथी मेथड भी सीख लेते हैं तो वो भी उनके लिए यूजफुल होता है। अगर हम क्या काम करें, मेथड को कर ले, आप क्या कर ले, शॉर्ट कर ले, मेथड को क्या कर ले, शॉर्ट, और कॉन्सेप्ट सॉरी मेथड को यानी कि कॉन्सेप्ट को कर ले शॉर्ट, और हम कैलकुलेशन को कर ले फास्ट। तो मेरा मानना ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि मैथ्स में आपसे पीछे आप सबको पीछे छोड़ दें। देखो इस बात को समझते हैं किस तरीके से, जो मैथ्स है मैथ्स में क्या है, दो चीजें हैं। एक है कॉन्सेप्ट कि आपको कॉन्सेप्ट्स आनी चाहिए, और एक है कैलकुलेशन। एक है कैलकुलेशन की कैलकुलेशन किस तरीके से। कैलकुलेशन में एक चीज आपसे यहाँ जो कॉन्सेप्ट में है, कॉन्सेप्ट को मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है या मैं जो दो तरीके से समझाता हूँ, डिवाइड करके समझाता हूँ। एक पे चला जाता है आपका परसेंट चला जाता है, और एक में चला जाता है रेशियो। मेजर एस्पेक्ट है मैथ्स की ये, जिसमें दो पार्ट्स में मैंने मैथ्स को डिवाइड किया है। एक हिस्सा किया है मैंने परसेंटेज का और एक हिस्सा किया है मैंने रेशियो का। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो चैप्टर्स है अर्थमेटिक के वो हमने परसेंट में डिवाइड किए हैं, और कुछ जो अर्थमेटिक के चैप्टर हैं वो रेशियो पर आधारित मैंने क्वेश्चन को पार्ट्स को डिवाइड किया है। दूसरी बात ये है कि एक दो चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल इनसे डिफरेंट है, जैसे एवरेज हुआ। वैसे ये बात कभी ये सोचे कि परसेंटेज और रेशियो को उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और कैलकुलेशन में सिर्फ आपको एक चीज से बचना है, जितना भी बचा जा सकता है डिवाइड से बच जाइए, ठीक है। डिवाइड से जितना बच सकती है उतना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस में मिस्टेक डिवाइड करते हैं, अधिकतर क्वेश्चन में मिस्टेक डिवाइड करते हैं। अब हम अपने एक नए कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जो आज के लिए कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूं, जिसके साथ उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अच्छा एक बात समझिए जरा, कुछ एक स्टूडेंट है वो अलग अलग एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करता है। एक एग्जाम के टोटल जो मार्क्स है वो 1000 है, एक के 2000 है, एक के 1500 है, और एक के 800 है। ये चार तरीके के चार अलग अलग एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करता है। इसमें 50% लेता है, इसमें भी 50% लेता है, इसमें भी 50% लेता है, और इसमें भी 50% लेता है। समझ गए बात को? कंडीशन समझ लो। पहले देखो, टाइम कॉन्सेप्ट को समझने में लगता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगता। पहले कंडीशन समझो। एक स्टूडेंट था, कोई भी एक कैंडिडेट है, वो एक चार अलग अलग टाइप्स के एग्जाम में बैठता है, जिनमें टोटल मार्क्स एक में है जो फर्स्ट उसका एग्जाम है, जो फर्स्ट एग्जाम है उसमें 1000 टोटल मार्किंग थी, दूसरे में 2000 थी, तीसरे में 1500 थी, और चौथे में 800 थी। और सभी में उसे कहा गया कि तूने सभी में 50% मार्क्स प्राप्त किए। कितने मार्क्स प्राप्त किए? 50%। जब सभी में 50% मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन जब इसने 1000 के 50% प्राप्त किए तो यहाँ 500 मिले उसे, इसके यहाँ 1000 मिले, और इसके यहाँ 750 मिले, जबकि इसे 400 मिले। तो क्या आप कह सकते हैं हर एक कंडीशन में उसे इक्वल मिले? बिल्कुल नहीं कह सकते। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि जो परसेंट है वो परसेंट बेस वैल्यू पर डिपेंड होती है, बेस वैल्यू पर डिपेंड होती है। अगर बेस वैल्यू बदल जाए, जैसे यहाँ पर पहले 1000 है, फिर 2000 है, यहाँ 1500 है, और यहाँ 800 है, अलग अलग बेस वैल्यू बदल रही है, तो अलग अलग उनकी वैल्यू आ रही है, लेकिन परसेंट तो अभी भी 50 ही है, अभी भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये किस पे बदल जाता है? बेस वैल्यू पे बदल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, थोड़ी सी बात को और बढ़ाते हैं। उसने कहा कि एक कंटेनर है आपका, या एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, या जो आपने ये बनाया है, एक विलियन जो आपने बनाया है, इसका जो अमाउंट है ये कितना है? ये 300 लीटर है। कितना है ये? ये है 300 लीटर।
ठीक है, कितना है 300 लीटर। इस 300 लीटर में आपसे कहा गया कि इसके अंदर फिलहाल 50% चीनी है। क्या है? 50% चीनी। फिर आपको कंडीशन दी गई कि अगर इसमें कुछ मात्रा चीनी की मिलाई जाए, अगर इसमें कुछ मात्रा चीनी की मिलाई जाए तो चीनी मिलने के बाद जब कुछ मात्रा मिलाई गई तो सॉल्यूशन जो बना, यानी कि अब मिलाने के बाद जो ये बन गया, उसने ये नहीं कहा कि इसका अमाउंट कितना दिया, ना 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 ना, हाँ ये परेशान मत हो जाना। अब उसने कहा इसके अंदर जो चीनी हो गई ना वो 60% हो गई भाई। कितनी हो गई? 60%। जरा मुझे एक बात बताना, हमने बदला क्या? चीनी। धन्यवाद। चीनी हमने बदला क्या? चीनी। तो जब मैंने इसको मिलाकर बनाया था तो इसमें चीनी और पानी था ना, मतलब इसके अंदर शुगर और वाटर था, इसमें भी शुगर और वाटर ही है, शुगर प्लस वाटर। तो क्या आप एक बात कह सकते हैं कि जितना पानी इसमें था उतना ही पानी इसमें अब भी है? हमने बदली तो भाई चीनी है, बदली तो हमने चीनी है, पानी तो दोनों में सेम है, जितना पानी इसमें था उतना ही पानी इसमें है। अगर इसके पानी की मैं बात करता हूं तो इसमें पानी कितना है? 50%। और इसमें पानी कितना है? अब जब भाई इसमें 40 और 60% चीनी हो गई तो बच कितना गया? 40% पानी बच गया ना, क्योंकि हर एक चीज 100% होती है स्टार्टिंग में। एक्चुअल वैल्यू हर एक चीज की 100% हो जाती है, मतलब बिल्कुल सही एक्यूरेट। तो आपके इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में है मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन, प्रतिशत के मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में आप क्या काम करेंगे, जब ऐसी कंडीशन हो तो जो डाटा नहीं बदल रहा, याद से समझ, ध्यान समझना, जो डाटा नहीं बदल रहा मतलब कि बदलने के बाद जो चेंज हमने किया है उस चेंज के बाद, वेरिएशन के बाद जो डाटा पहले भी जैसा था उतने ही है और बाद में भी उतना ही है, उस डाटा को इक्वल रखें। इसका मतलब ये था कि पहले कंडीशन में क्या था, फर्स्ट में क्या था कि 50% पानी था, वाटर था। सेकंड कंडीशन में क्या आ गया कि अब 40% पानी हो गया, दोनों को बराबर रख लिया। आपसे वो क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि यहां से यहां तक जाने में आपने कितना अमाउंट मिलाया, कितनी चीनी मिलाई थी आपने, ठीक है, आपसे पूछा उसने कितनी चीनी आप इसमें मिलाई, ये पूछ सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि इसका अमाउंट अब कितना हो गया, बाद में ये कितने लीटर बन गया, ये पूछ सकता है। यही दो चीज इसमें पूछने के तरीके, यही दो चीज इसमें पूछी जा सकती है, समझ गए। चलो दोनों चीज को हम एक क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। जब यहां से ऐसा हो तो आप इनको रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे? रिवर्स। जब ये दो चीजें जो इक्वल है उनको रिवर्स करते हैं तो क्या आता है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर आता है विलयन की मात्रा का अनुपात, यानी कि मिश्रण लिख लो, सॉरी, मिश्रण की मात्रा का अनुपात। अगर किसी को हिंदी में दिक्कत आ रही है तो अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो, अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। तो मिश्रण का रेशियो आएगा, इसे इधर लेकर आएंगे तो 4, ठीक है, इसे इधर लेकर आएंगे तो 4, इसे इधर लेकर जाएंगे तो 50, ठीक है, इसे इधर लेकर जाएंगे तो 50। 1 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 4:5। क्या आ गया? 4:5 आ गया। अब ये जो है ये वाला जो है 4, ये है प्रारंभिक मिश्रण का, मतलब ये पहले वाला जो मिश्रण है उसकी मात्रा, और ये 5 जो है, ये 5 जो है ये दूसरे वाले मिश्रण की मात्रा, जो बाद में मिश्रण बनकर आया, ये सेकंड कंडीशन में मिश्रण बन के आया, इसकी मात्रा ये होगी। तो पहले की मात्रा कितनी दे रखी है, देखो ये कितनी, 300 लीटर। तो 4 की जो वैल्यू है वो 300 के बराबर है। 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो वही आस्क से मल्टीप्लाई, गिवन से डिवाइड, 4 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई। इसे इससे डिवाइड कर लेते हैं, अगर इससे इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 4 सते 28, 2 और 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20 और 5 से मल्टीप्लाई कर लो। और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं
तो 5 पंजे 25 और 5 सते 35 और 2 37। अब कितना हो गया 375 लीटर। कितना हो गया 375 लीटर। ये बात समझ में आ गई कि अब जो ये बना है ये 375 हो गया। कितना हो गया 375। अब जरा एक बात को देखो, पहले 300 था अब 375 हो गया। पहले 300 अब 375, कितना बढ़ा? आप कहेंगे 75 बढ़ा है जी सर। बिल्कुल सही, 75 लीटर बढ़ा है। तो अब आपसे हमें पता चल गया कि 75 लीटर, यहाँ लीटर की बात है तो हमने कितना बढ़ाया, वो तो यहाँ पर अमाउंट जो होगा, जो बढ़ाया अमाउंट होगा वो होगा 75 ग्राम, क्योंकि चीनी तो अमाउंट में डाली होगी ना भाई, वेट में होगी ना। तो आपने कहा कि 75 ग्राम। ये तो था कि इसे पूरा कैलकुलेट करके माइनस कर लो। शॉर्ट में कितना, एक की जरूरत है हमें। कितने की जरूरत है? एक की। तो यहाँ एक की वैल्यू 75 ही तो आई थी और यहाँ कितना बढ़ रहा था, 4 से 5 हुआ है तो एक, यानी कि आप डायरेक्टली बता सकते थे 75 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल ये बात आपको आराम से समझ में आ गई होगी। इस कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से समझिए। समझाने के लिए इतना बड़ा हो रहा है ये, वरना कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा है। आराम से समझ जाएंगे आप, पक्का। ठीक है, बाकी अगर इस वीडियो से आपको कोई फायदा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बार बार एक ही बात बोलनी पड़ती है। धन्यवाद।